हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय राजनीति के एक बड़े नाम अरविंद केजरीवाल जी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल तत्कालीन भारतीय राजनीति में वह नाम है जो अक्सर किसी न किसी विवाद में उलझे रहते हैं। अन्ना जन लोकपाल बिल आंदोलन से भारतीय राजनीति की सक्रिय जमीन पर कदम रखने वाले अरविंद केजरीवाल ने एक समय में अपनी तीव्र राजनीतिक सक्रियता से पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। इन्होंने अन्ना आंदोलन के बाद अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ी और एक बेहतर परिणाम के साथ सामने आई। इन्हें 70 में से कुल 28 सीटें प्राप्त हुई थी। लगभग 1.5 महीने कांग्रेस के बाहरी समर्थन में सरकार चलाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद लगभग 1 वर्ष तक दिल्ली में एलजी का शासन रहा। दूसरी बार जब चुनाव हुए तो यह परिणाम और भी बेहतर हो गया। इस पार्टी को 70 में से 67 सीटें प्राप्त हुई। ये एक ऐतिहासिक जीत थी। राजनीति से पहले ये IRS अफसर थे। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 में हुआ था। आज वो 51 साल के हैं। हरियाणा में जन्मे अरविंद के पिता एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं। अरविंद केजरीवाल एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। ये अपने भाई बहनों में सबसे बड़े भाई हैं। इनका अधिकांश बचपन उत्तर भारत के शहरों में जैसे सोनीपत, गाजियाबाद, हिसार आदि में गुजरा। केजरीवाल का जन्म एक हिंदू धर्म के वैश्य यानी बनिया जाति में हुआ। ये बचपन से हिसार में स्थित कैंपस स्कूल और इसके बाद सोनीपत में स्थित क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल के छात्र रहे। इन्होंने यहाँ से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। स्कूल के बाद अपने स्नातक के लिए इन्होंने IIT खड़गपुर में शामिल हुए। यहाँ से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। अरविंद ने संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC में अपनी सफलता दर्ज की और IRS अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त हुए। अरविंद केजरीवाल का करियर राजनीति से पहले या राजनीति के बाद भी एक सफल करियर के रूप में सामने आता है। इनके करियर की कुछ विशेष जानकारियाँ हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने सन 1989 में टाटा स्टील से अपना करियर शुरू किया। इनकी पोस्टिंग जमशेदपुर की गई थी। 3 वर्ष यहाँ कार्य करने के बाद सन 1992 में इन्होंने अपना पहला इस्तीफा दिया ताकि सिविल सर्विस की तैयारी कर सके। इन्हें सिविल सर्विस की परीक्षा में सफलता प्राप्त हुई और यहाँ से ये भारत सरकार के अधीन काम करने लगे। यही से इन्होंने राजनीति की जमीनी पहलुओं को ठीक से समझा। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के जन लोकपाल आंदोलन में बहुत सक्रियता से कार्य किया, किंतु कोई सीधा लाभ न मिल पाने की वजह से आंदोलन का उद्देश्य सफल नहीं हो पा रहा था। अन्ना के अनुसार राजनीति कीचड़ है जिसमें उतरने वाले लोग गंदे हो जाते हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस कीचड़ को साफ करना भी हम देशवासियों का काम है। अतः आंदोलन के साथ साथ एक स्वस्थ सक्रिय राजनीति की भी आवश्यकता होती है। अरविंद केजरीवाल ने जन लोकपाल बिल के मुद्दे से राजनीति में कदम रखा। अरविंद केजरीवाल के अनुसार जब वे IRS अफसर के रूप में कार्य कर रहे थे तो उन्हें अक्सर भ्रष्टाचार जैसी समस्या का सामना करना पड़ता था। इसी वजह से इन्होंने इस नौकरी को छोड़ा था। इसके बाद उन्होंने समाज कार्य करना शुरू किया। उन्होंने इसके लिए क्रिश्चियन ब्रदर्स एसोसिएशन के साथ कार्य करना शुरू किया। अरविंद ने गाँव के लिए रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़कर विभिन्न तरह के कार्य किए। कालांतर में इन्होंने नेहरू युवा केंद्र को अपने समाज कल्याण का कार्य का मंच चुना। इन्होंने आयकर विभाग में काम करते हुए परिवर्तन नामक जन आंदोलन की शुरुआत की। इस जन आंदोलन के माध्यम से इन्होंने दिल्ली में होने वाले राशन कार्ड के स्कैम का पर्दाफाश किया। इसमें उन्होंने कमिश्नर पद की इस्तीफा देने के बाद लगातार सामाजिक मुद्दों से जुड़े रहना शुरू किया। समाधान के रास्ते ढूंढते रहे। इन्होंने अन्ना के आंदोलन में भी भाग लिया।
जहां उन्हें पार्टी बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। नवंबर 2012 में इन्होंने आम आदमी पार्टी की नींव रखी। वर्ष 2005 में इन्हीं IIT खड़गपुर के तरफ से सत्येंद्र के दुबे अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड इन्हें सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने की वजह से दिया गया। वर्ष 2006 में परिवर्तन जन आंदोलन के नेतृत्व करने की वजह से इन्हें रमन मैगसेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने इस अवार्ड की राशि एक NGO को दान कर दी। अरविंद केजरीवाल ने जब से राजनीति में कदम रखा है, वे विवादों के घेरे में आते रहते हैं। इनके ऊपर कई धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज है। कई नेताओं ने इन पर मानहानि के मुकदमे दर्ज किए हैं। वर्ष 2015 में अरविंद केजरीवाल ने नजीब जंग पर आरोप लगाया कि वे केंद्र सरकार के कहने के मुताबिक काम कर रहे हैं, विशेषकर अफसरों के तबादले। अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रचार के लिए टीवी एड निकाला था, जिसमें वो परेशान करते रहे, हम काम करते रहे, यह पंक्ति थी। आप पार्टी में बनने में इन दोनों का भी योगदान है। उसमें प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव है। इनके और अरविंद के बीच रिश्ते खराब हो गए। एक वीडियो में अरविंद ने इन दोनों को गालियां देते नजर आए थे। अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप भी है कि इन्होंने कई ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से टिकट दी है जिनके पास फर्जी डिग्रियां हैं। अरविंद पर अक्सर पार्टी के लोग यह आरोप लगाते हैं कि अरविंद पार्टी को किसी लोकतांत्रिक तरीके के बिना अपनी मर्जी से चलाते हैं और उनमें घमंड भी है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत है। इस वजह से अक्सर अरविंद केजरीवाल और दिल्ली पुलिस के बीच तनाव का माहौल बना रहता है। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहा था। इनके मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री निवास में बिजली बिल 1 लाख रुपए का आया था। इस पर विपक्ष ने कहा कि वे लोगों के पैसे से अपना सुख भोग रहे हैं। इनके निवास पर 35 AC और कई कूलर होने की बातें सामने आई थी। अरविंद केजरीवाल के कुछ दिलचस्प बातें यह है कि उनको हिंदी फिल्में देखने बहुत पसंद है। वो आमिर खान के अभिनय के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और उनकी लगभग हर फिल्म देखते हैं। अरविंद केजरीवाल ने IIT की परीक्षा पहली बार में ही निकाली थी। इन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा भी एक बार में ही निकाली थी। अपने कॉलेज के दौरान इन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि ये थिएटर में रुचि रखते थे। अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 1989 में IIT खड़गपुर छोड़ी और इसी वर्ष गूगल के तत्कालिक CEO ने इस संस्थान में पढ़ने के लिए अपना नामांकन कराया। IRF अफसर होने के दिनों में इन्होंने चपरासी की सेवा नहीं ली थी और ये प्रतिदिन अपना डेस्क खुद साफ करते थे। इनकी और इनकी पत्नी की मुलाकात नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में वर्ष 1994 में हुई। वहीं से इनके रिश्ते आगे बढ़े। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर बहुमत से जीत हासिल कर दिल्ली की कुर्सी में विराजमान हो गए। दिल्ली की जनता ने उन्हें जिताकर एक बार फिर मौका दिया। अरविंद केजरीवाल ने इस साल पंजाब चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। इस तरह से भारत के 2 राज्यों में दिल्ली एवं पंजाब में अब केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है। पंजाब राज्य में अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के रूप में भगवंत मान को उम्मीदवार बनाया था और उनकी इसमें जीत हुई है। अब पंजाब के नए मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से भगवंत मान जी है। अरविंद केजरीवाल जी ने आम लोगों की समस्या को समझकर उन्हीं लोगों के बीच में से आम आदमी पार्टी बनाई है और लोगों ने उनके कार्यों की सराहना भी की है, जिसके चलते आज वे 2 राज्यों में अपना शासन करने में कामयाब हो पाए हैं और अब आगे वे और भी राज्यों में अपना सिक्का उछाल रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी अरविंद केजरीवाल जी के बारे में इंफॉर्मेशन। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्द ही मिलते हैं फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।